गाइस, तो कैसे आप लोग। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि भाई आज के वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है और बहुत सारे बच्चे ये चीज कोर्स लेने से पहले ये चीज के बारे में जरूर सोचते हैं। जिसमें से आप भी इसमें से एक जरूर होगे, मुझे पता है, और आप भी इस चीज को जानना चाहते होगे कि आखिर इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर के अंदर, या फिर इस कोर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में कोर्स लेने से पहले समझ रहे होगे। और वो कोर्स कोई नहीं भाई, BUMS का कोर्स है जिसको हम लोग बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी के नाम से जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं इस कोर्स के बारे में बात करने वाला था। तो देखो, सबसे पहले एक यूनानी कोर्स है और इस कोर्स के अंदर जो आपको पढ़ाया जाता है वो है यूनानी के टर्म्स ही पढ़ाए जाते हैं, यूनानी के बारे में पढ़ाया जाता है, यूनानी की जड़ी बूटियों और दवाइयों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो भाई ये कोर्स काफी ज्यादा अच्छा है और काफी ज्यादा फेमस भी है। बच्चे लेने से पहले इनके बारे में जो दिमाग में डाउट्स होते हैं, वो बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि भाई क्या पढ़ना है इस कोर्स में, क्या नहीं पढ़ना है, इसमें लैंग्वेजेस की प्रॉब्लम वो लोग सुनते हैं, जिसकी वजह से वो लोग को लेने से डरते हैं। तो भाई आज की इस वाली वीडियो में हर चीज क्लियर कर दूंगा मैं, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखते रहना और एक सेकंड का टाइम निकाल के वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे वीडियोस भी आते रहते हैं भाई, और अगर कोई भी क्वेरी, आपको कोई भी नोट चाहिए या फिर कोई भी अगर PDF चाहिए तो भाई मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस कोर्स के टाइम ऑफ ड्यूरेशन की। देखो, ये कोर्स का जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है वो MBBS वगैरह के जैसे ही दूसरे कोर्सेज के जैसे 5.5 ईयर का, जिसमें 4.5 ईयर आपको एकेडमिक होती है और 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है। लेकिन देखो, जो 1 साल की जो इंटर्नशिप होती है उसके पहले जो 4.5 की एकेडमिक होती है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो देखो, उसके अंदर आपको जो फर्स्ट ईयर के अंदर वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जो उसके बाद पढ़ते हो आप लोग ज्यादा से ज्यादा यूनानी सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन आपको मैं एक बार तो उसमें क्लियर कर देता हूँ कि देखो, जो यूनानी सब्जेक्ट्स होते हैं उसको आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, उर्दू में भी पढ़ सकते हो, आपको ऑप्शन मिलता है। लेकिन ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी भी करता है, तो एक बार ये चीज कंफर्म कर लेना जरूरी है। तो देखो, आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, उर्दू में भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो उसमें जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं, जो उसमें नाम्स होते हैं या फिर कोई उनका प्रोसेस होता है, वो आपको यूनानी के तौर पे याद करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं तो जैसे दिल हो गया यानी कि हार्ट, जिसको यूनानी के टर्मिनोलॉजीज में कल्ब कहते हैं, या फिर आप लोग गॉल ब्लैडर ले लो जिसको हम लोग मिरारा कहते हैं। तो जो ऐसे टर्मिनोलॉजीज के नाम होते हैं आपको ये यूनान के अंदर याद करने पड़ेंगे, और जो उनकी अगर थ्योरी है या फिर उनकी जो कोई प्रैक्टिकल है या फिर जो उनका टर्म है, उन्होंने किस तरह से उसको ये किया है, एक्सप्लेन किया है, वो आपको यूनान में है तो आपको यूनान में ही पढ़ना पड़ेगा। तो जो मेथड होता है यूनान में पढ़ना होता है, लेकिन आपको लैंग्वेज का अगर जो प्रॉब्लम था मैं आपको बता दूं कि आपको इंग्लिश में या फिर उर्दू में दोनों में ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन कॉलेज टू कॉलेज ये चीज वेरी भी करती है, तो एक चीज कंफर्म कर लेना जरूरी है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनानी के अंदर जो फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाते हैं, क्योंकि यहीं पे सब बच्चे आके अटक जाते हैं कि भाई वो लोग को डर लगता है कि भाई फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसा पढ़ाने वाले हैं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता, पूरे ब्लैंक हो जाते हैं वो लोग। तो मैं आज की वीडियो, इस वाली वीडियो में इनका पूरा डाउट क्लियर करूंगा। साथ में जो फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक्स पढ़ाई जाती है मैंने आपके सामने लेके भी आया, जो कि मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो टोटल फर्स्ट ईयर में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। अब वो कौन कौन से सब्जेक्ट है, सबसे पहले आपको एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, उसके बाद तारीख तिब है इसमें, उसके बाद उमूर तबिया है, उसके बाद मंतिक है, मंतिक व फलसफा है, उसके बाद उर्दू एंड अरबी। ये दोनों को मिला के मैंने एक सब्जेक्ट माना। अगर ऐसे देखोगे तो 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक, बात करते हैं एक एक करके, मैं इसको डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या चीज पढ़नी होती है, तो इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जो बुक आती है वो है हमारा एनाटॉमी के अंदर, जो कि है मेरी ये है एनाटॉमी के जो है जनरल एनाटॉमी है। और ये अभी ये मत सोचो कि भाई इतनी पतली बुक पढ़नी है, तो भाई ये बस जनरल एनाटॉमी है। एक तरह से आप लोग समझ सकते हो कि ये एक इंट्रोडक्शन है, जो कि BD चौरसिया की बुक है, और इसको सब स्टार्टिंग में पढ़ा जाता है। जब आप लोग जाते हैं क्लासेस में, तो सबसे पहले आपको यही बुक पढ़ाई जाती है, और फिर इसके ऊपर आपके थोड़े एग्जाम्स वगैरह होते हैं, PA वगैरह होते हैं, उसके बाद फिर आगे की बुक पढ़ाई जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एनाटॉमी के जनरल एनाटॉमी के बाद आपको कौन सी एनाटॉमी पढ़ाई जाती है। तो देखो, पहले तो जो एनाटॉमी हम लोग पढ़ते, मैं आपको बता देता हूँ, तो वो जो है मॉडर्न ही होता है, पूरा मॉडर्न होता है, जिसमें आपको पूरा एक तरह से इंट्रोडक्शन मिलता है एनाटॉमी का, और साथ में आपको डायसेक्शन के लिए भी मिलता है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल करना होता है। तो ये रही एनाटॉमी के हमारे 2 बुक्स, जिसमें से एक है हमारी थोरैक्स और अपर लिम्ब की, और एक है हमारी एब्डोमेन की। और लोअर लिम्ब की अभी फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं आपको सारे बुक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अभी सवाल यह आता है कि आखिर कौन सी बुक्स है जिससे मैं पढ़ रहा हूँ। तो देखो, इसके आपको बहुत सारे दूसरे टाइप से बुक मिल जाते हैं। जैसे मैं अभी जो मेरे पास है ये है विश्राम सिंह की, आपको इसमें ऑप्शन में मिलते हैं, चाहे आप लोग BD चौरसिया ले लो, या फिर आप लोग इसमें AK दत्ता ले सकते हो, या फिर आप लोग GK पाल की बुक्स भी आते हैं, वो सभी रेफर कर सकते हो। लेकिन जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ वो है विश्राम सिंह की बुक से पढ़ते हो। तो सिंपली अगर एनाटॉमी में आपको बताओ क्या पढ़ना है, तो एकदम पूरा एनाटॉमी पढ़ना होता है। आपको हर एक बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ना होता है, उसके एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में पढ़ना होता है, और हर एक ऐसी चीज जो कि एनाटॉमी के अंदर जानना जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए, वो सारी चीज इसके अंदर आपको पढ़ाई जाती है। साथ में आपको प्रैक्टिकल भी दिया जाता है, जिसमें आपको कैडेवर के साथ आप लोग को डिसेक्शन करना होता है, प्रैक्टिकल करना होता है, जिसमें आप लोग फिजिकली सारी चीज को देख पाते हो कि कौन से ऑर्गन की क्या एनाटॉमिकल पोजीशन है। तो ये होता है एनाटॉमी के बारे में। उसके बाद आप लोग बात करते हैं फिजियोलॉजी के बारे में।
देखो फिजियोलॉजी के अंदर भी कुछ नहीं है, फिजियोलॉजी के अंदर भी आप लोग जो नीट के अंदर पढ़ के आए हो या फिर उसके जैसे पढ़ के आए मॉडर्न की तरह, वही आपको पहले स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, पूरा मॉडर्न ही पढ़ाया जाता है। इसमें आपको मॉडल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, उसके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, लैब होते हैं, एग्जाम्स होती है, ये सारी चीजें होती है आपके फिजियोलॉजी के अंदर। अब मैं आपको बुक दिखाता हूँ कि कौन सी बुक जो कि मैं रेफर करके पढ़ता हूँ। ये है इतनी मोटी बुक जो कि आप लोग देख सकते हो, पूरी फिजियोलॉजी की बुक है। और ये जो बुक है उसका नाम है शंभुलिंगम। भाई ये काफी ज्यादा मोटी बुक है जिसके अंदर पूरी फिजियोलॉजी आ जाती है, आप लोग देख सकते हो। और ये इसी से मैं पढ़ता हूँ। और इसके भी आप लोग दूसरे एडिशंस ले सकते हो। जो मेरे पास जो एडिशन है ये ओल्ड एडिशन है। आप लोगों को अगर न्यूज़ का एडिशन चाहिए तो मुझे आप लोग कमेंट से बता देना, टेलीग्राम चैनल पे मैंने उसको भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि 3rd नंबर पे आता है, वो है हमारा तारीख दिन। अब देखो ये वाला सब्जेक्ट है, सिंपली मैं इसको कुछ भी नहीं कहूंगा, ये एक सिंपली हिस्ट्री होती है, पूरी हिस्ट्री, जिसमें जो पुराने फिजिशियंस है ये सब लोगों के बारे में हमको पढ़ना होता है। और जितने भी यूनान से रिलेटेड जो पुराने फिजिशियन हो गए लोगों के बारे में पढ़ना होता है। और भाई इसमें आपको दोनों ऑप्शंस मिलते हैं, उर्दू भी मिलता है, इंग्लिश भी मिलता है। आप लोग चाहे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग इंग्लिश में पढ़ो या फिर उर्दू में पढ़ो, एक ही बात होती है। तो मैं ये वाली बुक भी आपको दिखा देता हूँ जो कि मैं पढ़ता हूँ, वो उर्दू में होती है। तो ये है वो बुक जो कि इतनी मोटी है और आपको ये पढ़ना होगा। ये पूरे फिजिशियंस के बारे में, यानी कि आप लोग को यूनान में जितने भी जो हिस्ट्री आई है यूनान की, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या क्या हुआ, उसमें कौन कौन से चेंजेस आते गए, ये सारी इस बुक में बताया गया है। तो जो कि मेरे पास उर्दू में, लेकिन अगर आप लोग को इंग्लिश में चाहे तो मुझे भी ये कमेंट से बता देना। उसके बाद तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन भाई पता नहीं क्यों मुझे पर्सनली ये सब्जेक्ट बोरिंग लगता है। क्योंकि भाई मुझे स्टार्टिंग से हिस्ट्री पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि इसमें के जो नाम होते हैं, इसमें डेट होते हैं, कौन कहाँ पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, तो वो तो मैं बता नहीं सकता। लेकिन ये जो चीज़ होती है मुझे तो पर्सनली बोरिंग लगती है। आपको कैसा लगता है हिस्ट्री के बारे में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे जो जो एकदम स्पेशल सब्जेक्ट रहता है, जो बीएमएस के अंदर एक ज़्यादा से स्पेशल सब्जेक्ट समझा जाता है फर्स्ट ईयर के अंदर, वो है मंतिक और फलसफा। अब से वो सिंपली कुछ भी नहीं है, अगर मैं इसको इंग्लिश में बताऊं तो ये है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का सब्जेक्ट, जिसके अंदर आपको कन्वर्सेशन किस तरह से करी जाती है, पेशेंट्स के साथ में किस तरह से कन्वर्सेशन करना है, बड़ों के साथ में कैसे बात करना है, या फिर अपने जो आसपास के जो जो इन्वायरमेंट है उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है एक डॉक्टर के होते हुए। तो वो इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है आपको बहुत ही स्पेशल तरीके से। और इसमें भी आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, उर्दू के साथ साथ इंग्लिश के ऑप्शन मिलते हैं। आप लोग को इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हो, उर्दू में चाहे तो उर्दू में पढ़ सकते हो। लेकिन जो इसके भी जो टर्म्स होते हैं, जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं, आपको जो उसमें टर्म्स दिया गया है उसी टर्म में याद करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं अगेन ये चीज रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है, जहाँ पे कुछ लोग इंग्लिश में देते ऑप्शन या फिर कुछ लोग नहीं भी देते, तो ये चीज पहले कंफर्म कर लेनी होती है। आता हूँ कि भाई कौन सी ये बुक है, तो देखो मैं आपको ये बुक दिखाता हूँ, काफी पतली है, कोई ज्यादा मोटी बुक भी नहीं है। देखो इसकी कवर तो मेरे आगे पीछे के कवर फट गए भाई पूरे, पता नहीं भाई मेरे बुक्स के सबसे पहले कवर फट जाते हैं। तो देखो ये बुक है जो कि इतनी पतली बुक है, और इसमें बस आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में बताया गया है। इसमें आपको जो आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन है या फिर जो थोड़ी बहुत ग्रामर के टाइप के समझ सकते हो, जो बातचीत का ग्रामर होता है वो इसमें बताया गया है। तो देखो उर्दू और इंग्लिश दोनों मिल जाते हैं। अगर आप लोग को इंग्लिश वाला चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। सबसे ज्यादा मुश्किल जो कि दूसरे जो नए स्टूडेंट लेते हैं, यूनानी के बारे में सोचते हैं, तो जो सबसे ज्यादा उनको परेशानी होती है वो ये सब्जेक्ट के बारे में सुन के होती है, जो कि है उर्दू एंड अरबी। भाई देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये उर्दू और अरबी उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल की आप लोग सोच रहे हो। मतलब जो होती तो हाई लेवल की है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया जाता है उर्दू, वो कोई हाई फाई उर्दू नहीं होती भाई, एकदम मिडिल लेवल की उर्दू होती है। और जो अरबी पढ़ाना होता है वो एकदम बेसिक लेवल का अरबी होता है, जिसमें आपको खाली गर्दान्स वगैरह याद करने पड़ते हैं और थोड़े से उसमें ग्रामर्स याद करने पड़ते हैं। तो देखो उसकी तो मेरे पास अभी बुक्स नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा सब्जेक्ट भी नहीं है, और जो उसका काम चलता है हमारे पीडीएफ से काम चल जाता है। तो अगर उसकी पीडीएफ चाहे तो मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा आपको पीडीएफ। लेकिन जो उसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको अगर नहीं आता है, अगर आप लोग उर्दू नहीं पढ़े हो, तो इसमें थोड़ा आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी। उर्दू को आपको सीखना पड़ेगा, लिखना सीखना पड़ेगा, पढ़ना सीखना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में पास होने के लिए। और जिनको उर्दू आती है तो भाई वो लोग तो चने चबाते हुए इसको पास कर सकते हो, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बेसिक लेवल की उर्दू होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती। लेकिन अगर उर्दू से आप लोग आगे बढ़ते हो, यानी कि फर्स्ट ईयर के बाद भी अगर आप उर्दू से पढ़ना चाहते हो, तो उसके बाद आपकी उर्दू की लेवल है वो धीरे 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 बढ़ने लगती है। तो ये चीज एक बार आप लोग समझ लेना कि अगर आप लोग उर्दू से करना चाहते हो तो एक पहले डिसाइड कर लेना कि उर्दू से आपको आगे तक भी करना है या फिर उर्दू बाद में छोड़ के आपको इंग्लिश में लेना है वो चीज। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे फाइनल सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है यूनान का ही सब्जेक्ट है, यूनानी सब्जेक्ट है, और बहुत काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भाई। मुझे तो पढ़ने में पर्सनली बहुत ज्यादा मजा आता है इस सब्जेक्ट को, क्योंकि भाई कोई इसे मुश्किल नहीं है। अगर मैं इसको अगर मॉडर्न से रिलेट करते हुए पढ़ूँ तो भाई काफी ज्यादा आसानी पड़ती है मुझे पढ़ने के अंदर। जिसका नाम है, वो सब्जेक्ट का नाम बताता हूँ, उसका नाम है उमूर तबिया। ये यूनान का सबसे मतलब पहले सब्जेक्ट आता है जो कि हमको यूनान के अंदर पढ़ना होता है। बीयूएमएस के अंदर जो सबसे पहले यूनानी सब्जेक्ट आता है वो यही सब्जेक्ट है जिसको हम लोग पढ़ना है। अब मैं उसकी भी आप लोगों को नोट्स दिखाता हूँ, मेरे पास उसकी कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, तो मैं आपको उसको नोट्स दिखाता हूँ जो कि मेरे पास उर्दू के अंदर है, और इंग्लिश में भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा अगर मुझे आप लोग कॉमेंट्स में बताओगे तो
तो ये है मेरे जो सब्जेक्ट्स जो कि मेरे पास है अभी, जो उमूर तबिया के, इसमें आप लोग क्या करना होता है, जो इसके अंदर जो मैं बताऊँ, तो ये है मेरे नोट्स जो कि उमूर तबिया के हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा, इतने ज़्यादा मोटे भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, चल जाएगा। और जो दूसरे मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले आपको पढ़ना होता है इल्म तिब के बारे में, फिर तबीयत, फिर अरकान, फिर मिजाज, फिर अखलाक, फिर आज़ा, फिर अरवा, फिर कवा और अफ़ाल। ये सारे जो आपको यहाँ पे हेडिंग दिए गए, इतने सब्जेक्ट्स, यानी कि इसमें इतनी चीज़ें पढ़नी होती है, लेकिन ये थोड़ी वास्ट होती है, आपको अच्छे तरीके से बताया जाता है। पहले इल्म तिब के आपको इसमें इंट्रोडक्शन होता है, फिर तबीयत के बारे में बताया जाता है, फिर अरकान यानी कि एलिमेंट्स, फिर मिजाज यानी कि टेम्परामेंट, फिर अखलाक यानी कि आपको बॉडी फ्लूइड्स के बारे में बताया जाता है, फिर आज़ा यानी कि आपको ऑर्गन्स के बारे में बताया जाता है, फिर अरवा यानी कि गैसेस के बारे में, फिर उसके बाद कवा यानी कि आपको जो पावर होती है बॉडी के अंदर, कौन सी पावर है, उस चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है, फिर अफाल यानी कि बॉडी फंक्शंस के बारे में। तो बस इसके अंदर यही चीज़ें पढ़नी होती है। ये है उमूर तबिया का सब्जेक्ट। पूरे टोटल सब्जेक्ट होते हैं वो पूरे 7 सब्जेक्ट होते हैं, और ये हमको फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है, और जो कि काफी ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर आपका माइंड शार्प है तो आप लोग इजीली कवर कर सकते हो इस चीज को। पूरे टोटल 7 सब्जेक्ट बीएमएस के अंदर, जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। होपफुल कि आपको सारे डाउट्स क्लियर होते होंगे। और जो आपको ये जो डाउट था कि हमको उर्दू कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि उर्दू जो आपको बेसिक लेवल की जो पढ़नी है वो फर्स्ट ईयर में पढ़नी है। बाद में आपको ऑप्शन मिलता है कि इंग्लिश में लो या उर्दू में लो, या ऑप्शनल होता है। अगर आप लोग उर्दू में लेते हो तो ये याद रखना कि उर्दू में बाद में इसका लेवल हाई होने लगता है, जो लैंग्वेज का लेवल हाई होने लगता है। तो अगर आपकी उर्दू अच्छी है तो आप लोग आराम से कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो भाई ये है कुछ सब्जेक्ट्स जो कि हमको यूनानी के अंदर पढ़ने थे, मैं आपको बताया। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इसके बारे में कि भाई मुझे ये बताओ कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है, उर्दू का लैंग्वेज का प्रॉब्लम क्या है। तो ये मैंने पूरा डिटेल में इसका बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे मैं व्लॉग्स भी डालते रहता हूँ, कुछ फनी मोमेंट्स भी डालते रहता हूँ, तो आपको सब टाइप का कंटेंट इसमें मिल जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, खाली मैं पढ़ाई के पीछे नहीं पड़ता। मैं हर चीज़ की काम, मतलब हर चीज़ की वीडियो डालते रहता हूँ। अलग टॉपिक बीएमएस से रिलेटेड भी डालता हूँ, बीएमएस से जरा हटके भी डालता हूँ, तो हर चीज़ इसमें मिलती रहती है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।